बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़ियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टीवी इज़ द बेस्ट। नाजरीन, मेरे चैनल पे एक प्रोग्राम चला है, मैं आपको उसकी झलकियां भी दिखाता हूं। नाजरीन, मुझे एक दोस्त ने कॉल की और उसने मुझे कहा कि सगे बाप ने अपनी सगी बेटी के साथ रेप किया है। यकीन जानिए, जब मैंने ये खबर सुनी मुझे एक झटका लगा, हैरानगी हुई। दोस्त ऐसा था जिसके ऊपर ट्रस्ट मैं करता था। मैंने उसे कहा कि आपको कन्फर्म है? उसने कहा मुझे कन्फर्म है भाई, ये प्रोग्राम करना है। FIR भी हो चुकी है। नाजरीन, आप इस फील्ड को समझते हैं, हमारे पास शवाहिद पूरे नहीं होते, हमने हालात व वाक़यात को देखना होता है, यकीन करना होता है। मैं वहाँ से निकला, उस जगह पर पहुँचे, ये रख हमज़े वाली जगह है। मैं वहाँ पर गया, दोस्त मेरा मेरे साथ था। तो मैंने उन लोगों के साथ जाके कैमरे से हट के जो बात की है, मैंने उन्हें कहा भी ये एक ऐसा वक़ुआ है। नाजरीन, आप जानते हैं बाप और बेटी का एक मुक़द्दस रिश्ता है। मेरी इस वीडियो पर तनकीदी कमेंट भी आए हैं, लोगों ने कहा है ये फेक है, ये झूठ है। मैं खामोश रहा। मैं आज आपको उसकी पूरी तफसील समझाता हूँ। मैंने अपने यकीन के लिए, इस तस्दीक के लिए, बुज़ुर्ग मौजूद थे, वो खातून मौजूद थी, उसकी बेटी मौजूद थी। मैंने सबसे अपने अपने तरीके से बात की, हत्ता कि मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे हलफ दें। उन लोगों ने कहा कि हम कलाम पाक पे हाथ रख के बयान देते हैं। नाजरीन, ये मुनासिब नहीं था कि मैं कैमरे के सामने कुरान पाक रखा हुआ हो और उसके ऊपर वो हाथ रख के बयान दे रही हूँ। मैंने कहा आप लोगों ने कह दिया, मैंने मान लिया, अब आप मुझे बयान दे सकते हैं। मैंने जब बयान रिकॉर्ड किया, नाजरीन, मैं आपको वो झलकियाँ दिखाता हूँ अपने प्रोग्राम की कि मुझे कहाँ पे शक था। पहले आप वो देख लें। मैंने इन लोगों से हल्फन बयान लिए, भी मुझे आप हल्फन बताएं। इन्होंने हलफ दिया है। अब मैंने ये वाक़या नहीं देखा, मैं इनके हलफ पे, कुरान पे हाथ रख के बयान देने को ही मैं इन बयानात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो जले घर पहुँचे वे बाल तो को बेटी क्या दसा है, मेरे को आके सी मेरे बाप ने मेरे नाल जिना कीते सी जबरदस्ती। तो आपको यकीन आ गया? तो जब बेटी ने बार बार तफ्तीश की थी? जी, मैं पूछे मी यकीन मेरे को आ गए हूं देते इंदे किने पहले हूँ घर दे विच कि तुसा नोट किता भी वालिद दी निगाह बेटी नाल ठीक कहनी। आखिर एक औरत को पता चल वेंदे तुसा मां हवे कि नहीं, पहले उनकी कोई हरकत, उनकी गुफ्तगू या कई गाल के तो आपको अंदाजा पहले थिया? कोई ना, मैं कई किस्म ते को कानी डिठा ना दी नाल में गलत उठान ना बहान ना गलत आँख देखा। पहले कोई हरकत नोट ना की थी। तो आपको बेटी ने आखे मेरे ज्यादती की? जेड़े वेले तो आपको बेटी आखे भी मेरे नाल वाले साहब ने, मेरे अब्बे ने ज्यादती की है, तो आपको हूँ टाइम एक अजीब जिहा लगा तो हो सी भी क्या ये मुमकिन थी सकते? जी हाँ, लगे। लेकिन तो आपको बेटी तसल्ली दी थी? जी हाँ, भाई ज्यादती थी है। सही है, थी है। मेरी धी जरा ना खुद अपने खिलाफ जरा ना फांसी खानी पी, अपने खिलाफ जरा ना आदि मेरी इज्जत बच वने। ठीक है, इन वाल बचे ही मेरी धी दी इज्जत खुद। तो अपने घर लेकिन पूछा भी तैं अपनी धी नाल ज्यादती की है? क्या उन तस्लीम किता में एक ज्यादती में की है? जी हाँ, मैं पूछे सी आके सी जरा ना मेरे को गलती थी गई है, मेरे को गलती दी माफी दे। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? साजिदा। साजिदा बीबी। कि नहीं पहले भी तां ए टाइम आंदा हो सी कि तुम्हारी अम्मा तुम्हारे मामी ने घर आ गई होवे कि नहीं? तुम्हारे वालिद ने पहले हरकत की थी है? अम्मा मेरी अंधी ही साल साल ला वेंदी, अबू मेरे ने साकू कई गाल कहनी की थी, हुन साड नाल ज्यादती कीते सी। अम्मी तेरी कितनी बार ला गई तुम्हारे मामे ने घर? 3 दिहारा। तुम्हारे वालिद साहब तुमने एक दफा ज्यादती की थी या बार बार की थी? 3 दिहारा ज्यादती की थी रात। 3 राती तुमने ज्यादती करना रह गए? जी 3 राती साड नाल ज्यादती कीते सी मेरे नाल। पहली रात जिस टाइम गुजर गई, दूसरी रात तुसा क्या ये मुमकिन है उथा कोई रिश्तेदार या कहीं को दसा गिनो हा भी मेरे वाले सब ज्यादती की मां ता घर कहना है? साडे नाल सिर्फ साडे एक हमसाए दा घर है, साडे चाचे दा घर दूर है साडे कम।
साकू बाहर ना वञण ॾींदा हुई, मारण दा धमकियां ॾींदा हुई ते बाहर ना वञो तुसां, पर घर दे विच कैद कीती बैठा ही। जरा बाप होंदे इहदे कन्नै वाते कशा कहनी होंदी, ठीक है ना। जिंदगी दे विच इंसान दी या माँ होंदी है या प्यो होंदे, तुसां हल्फन आदे वे कि तुहाडे बाप ने तुहाडे नाल ज़्यादती कीती है? जी हाँ, असां अपने प्यो ते इल्जाम क्यों लेसूं? साडा प्यो मेरे नाल ज़्यादती कीती। एफआईआर दर्ज हुई, इनका मेडिकल हुआ है नाजरीन, डीएनए टेस्ट भी आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साफ ज़ाहिर है बुजुर्गों के बारे में मैं यही कहूँगा, वैसे तो ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है, अब बंदा ये नहीं कह सकता कि नौजवान पहले या बुज़ुर्ग पहले, लेकिन नाजरीन ये बात लाजमी होती है कि जो बुज़ुर्ग होती हैं उनके जहन में ये होता है कि हम अब कब्र के करीब हैं, तो ज़िंदगी के जो हमारे आखिरी अयाम गुज़र रहे हैं इसमें हमसे कोई गलत बात ना हो जाए। तो इस चीज़ को बचने के लिए मेरा अकीदा है, मुझे यकीन है कि वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बुजुर्ग को ना क्या है तुआला? मम्मन बस। अच्छा ये दसो जरा ये वकूआ थे जी ये जहन मने दे ये प्यू धी नाल ज़्यादती की? बिल्कुल की। अच्छा क्या मैं पूछे गया, मैं रात को आया, मैं को हाजिर नाजर थी, मैं कुरान से डुलाती थी, मैं कि मैं चाहूँ तैयार हूँ। ये क्या थी ये तेरी? मेरी बड़े जी दी है, नाना थी ना महीना करीबी संग है। हाँ बिल्कुल। तुसा तसल्ली की? बिल्कुल बला बला की थी, मैं कि मैं तेरे नाल थी ना यहाँ, इन्हें पर्चा करवाया ढकवाया, उनको बधवाते आया मैं गया, मैं हम भी हम। नाजरीन आपने मेरी वो पिछली वीडियो देखी है, आपकी वो याद भी ताज़ा हो गई होगी और आपने ये देखा होगा कि मैं किस तरीके से इन लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। मैंने बच्ची से हलफ लिया, मैंने उसकी माँ से हलफ लिया नाजरीन, हत्ता के जो बुज़ुर्ग बयान रिकॉर्ड करा रहे थे मैंने उन्हें इतना तक भी कहा कि मरना हर बंदे ने है, लाजमी नहीं है कि जवान को मौत आए, बूढ़े को पहले आए या जवान को पहले आए। मैंने उन्हें कहा लेकिन ये एक कंसेप्ट होता है, लोग कहते हैं कि जब इंसान बुज़ुर्ग हो जाता है तो कब्र के करीब होता है। मैंने उन्हें यह भी कहा कि आप लोग बुज़ुर्ग हैं, कब्र मुंतज़िर है, आप मुझे यकीन है कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे। उन्होंने कहा जी सच कहेंगे। फिर मैंने कहा कि क्या आपने इस बच्ची से तसल्ली की थी कि इसके साथ बाप ने ज़्यादती की है? तो नाजरीन आप सुन लें कि उस बुज़ुर्ग ने भी कहा कि हमने तसल्ली की है, हमें यकीन है, हमने भी कुरान पाक पे इनसे हलफ लिया है और इनका कहना है कि बाप ने ज़्यादती की है। और मेरे जो सवालात हुए थे उस बच्ची के ऊपर या उस माँ के ऊपर, तो वो भी मैं आपको सुनवा चुका हूँ। नाजरीन मैं अब आज के प्रोग्राम की तरफ आता हूँ। मैंने अपने प्रोग्राम में कह दिया था कि मैं इस डीएनए टेस्ट को फॉलो करूँगा, मैंने इसको फॉलो किया है, अब डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। नाजरीन अब मैं वो मुल्ज़िम रजब अली के घर में मौजूद हूँ। मेरे साथ रजब अली के भाई अल्ताफ़ मौजूद हैं, रजब अली की वालदा मौजूद हैं, ये मोहम्मद अकरम जिसका आप लोगों ने ज़िक्र सुना था, ये शमशाद बीबी के भाई हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से वो कह रहे थे। और नाजरीन मैंने इन्हें रन मुरीद कहा था तो ये इस बात पर नाराज़ भी हैं कि मैंने इन्हें रन मुरीद कहा था। तो खैर मैं आप लोगों के सामने ये तमाम शवाहिद रखता हूँ, आप मेरे साथ रहें, मैं आपको पूरे प्रोग्राम की डिटेल देता हूँ। नाजरीन मैं आपको जो तफसील बताने जा रहा हूँ, यकीन जाने एक झटका मुझे उस वक्त लगा था, एक झटका मुझे आज लग रहा है। वो कैसे? मैंने कहा था कि बाप का रिश्ता एक मुकद्दस रिश्ता होता है, लेकिन नाजरीन यकीन जानिए हदीस पाक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेटे ने सवाल किया कि मुझ के ऊपर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपकी माँ का। फिर कहा गया कि इसके बाद किसका हक है? कहा गया माँ का। तीसरी बार पूछा गया कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक किसका है? कहा गया माँ का। चौथी बार बाप का दर्जा आया। नाजरीन आप ये हदीस भी पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन नाजरीन यहाँ पर जो माँ का एक घिनौना फेल, जो माँ की हरकत मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, तो शर्मिंदगी के सिवा हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं।
शमशाद बीबी जो कि रजब अली की बेगम है, नाजरीन, इनका झगड़ा उस वक्त से शुरू हो चुका था जब रजब अली ने दूसरी शादी की थी। ये मामला तो हम भी सुनते आए हैं, मीडिया पे अक्सर ये चीज़ें चलती रहती हैं, दुनिया में ये मामलात होते रहते हैं कि कोई भी औरत दूसरी औरत का वजूद तस्लीम नहीं करती है, ये एक हकीकत है। लेकिन नाजरीन, झटका इस चीज़ का लग रहा है कि शौहर को नुकसान पहुंचाने के बहुत से तरीके हमने सुने हैं, लेकिन ये ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि अपने शौहर को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी बेटी को कहा जाए कि तुम कहो कि बाप ने मेरे साथ ज़्यादती किया है। वही सिचुएशन नाजरीन यहाँ पे बनी है। नाजरीन, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक दरख्वास्त है जिसमें ये तस्दीक शुदा दरख्वास्त है सदर अलीपुर थाने की, जिसमें वाज़े तौर पर शमशाद बीबी ने एक दरख्वास्त दी है रजब अली के ख़िलाफ़, यानी कि अपने शौहर के ख़िलाफ़। और यहाँ पर उसका कहना है कि रजब अली ने दूसरी शादी के बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुझे तंग करता है, मैं मजबूरी के साथ हक़ ज़ौजियत अदा कर रही हूँ। इसके बाद उसने इल्ज़ाम लगाया है कि एक भैंस जिसकी कीमत 1,50,000 रुपये, 7 बकरियाँ हैं मेरी, 1,20,000 मालियत बताई है, और जेवरात 2 तोला सोना ये मुझसे ज़बरदस्ती लेके हड़प कर चुका है। और थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए नाजरीन शमशाद बीबी ने ये दरख्वास्त दी थी। नाजरीन, ये जो दरख्वास्त दी थी शमशाद बीबी ने अपने शौहर रजब अली के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के लिए, ये 2020 की बात है। उसके बाद तलख कलामी, ये झगड़े, ये मामलात तो शुरू हो चुके थे, लेकिन अब मैं आपको लंबी तफसील बताने की बजाय उस वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ जिस वाक़या में मेरे चैनल के ऊपर ही प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमने कहा है कि रजब अली मुल्ज़िम है, रजब अली ने अपनी बेटी के साथ ज़्यादती की है। नाजरीन, मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखना चाहता, DNA रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि रजब अली ने अपनी बेटी के साथ ज़्यादती नहीं की है। नाजरीन, ये DNA सामने है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। DNA रिपोर्ट में कोई जरासीम ज़्यादती के नहीं पाए गए। वाज़े जो फाइनल ओपिनियन हॉस्पिटल की तरफ से है वो भी आ चुकी है, और लाहौर फोरेंसिक लैब जो है वहाँ से भी रिपोर्ट आ चुकी है कि ये कोई ज़्यादती ज़िना नहीं हुआ। अब नाज़रीन, आप मुझे बताएं कि हम किस रिश्ते के ऊपर इत्मीनान करें। मुझे वो लोग भी सुन रहे हैं जिनका मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को वाज़े तौर पर कहा था कि आप मुझे हलफ दें। आपने कलाम पाक पे हाथ रख के मुझे कहा था कि हम हक़ पर हैं। मैंने उस वक्त भी कोशिश की थी कि इन लोगों के साथ रब्ता करूं, मैं इनके बयानात ले सकूं। नाजरीन, मैं इनको तलाश नहीं कर सका था, मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिल सका था जो रहनुमाई करके मुझे यहाँ तक ले आता। लेकिन मैंने ये फ़ैसला ज़रूर कर लिया था कि जब DNA टेस्ट आ जाएगा तो इस वाक़े के बारे में आप लोगों को ज़रूर आगाह करूँगा कि ये वाक़या सच्चा है या झूठा है। आज DNA सामने आ चुका है कि ये वाक़या झूठा था। और यहाँ पर क्या कहें कि एक ममता, एक माँ ने ये भी ना सोचा, रजब अली को नुकसान पहुंचाने के कई तरीके थे। आप पहले भी उसके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज करा रही थी, कोई इल्ज़ाम लगा सकती थी, लेकिन बेटी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। आपने रजब अली की सगी बेटी इस्तेमाल करके अपनी सिर्फ मुखालफत मिटाने के लिए शमशाद बीबी ने जिस तरीके से अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है, आज पूरी इंसानियत शर्मा गई है। आज हम शर्मिंदा हैं नाजरीन, मैं भी शर्मिंदा हूँ, आप लोग भी शर्मसार होंगे कि हर घर में बेटियां हैं। जब बाप और बेटी के रिश्ते से इत्मीनान उठ जाएगा, यकीन उठ जाएगा, बाकी मुआशरे में क्या बचेगा। मुआशरे में यही रिश्ता होता है माँ का और बाप का। औलाद के ऊपर साए की तरह ठहरे होते हैं माँ और बाप, लेकिन जब बाप के ऊपर सवाल या निशान आ जाएगा तो नाजरीन बेटियों को पनाह कहाँ मिलेगी।
तो ये बहुत बहुत बुरा इकदाम किया है शमशाद बीबी ने कि अपना गुस्सा मिटाने के लिए, रजब अली को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए। नाजरीन, आज भी रजब अली जेल में बंद है। डीएनए रिज़ल्ट आ चुका है, डीएनए नील आ चुका है। नाजरीन, रजब अली आज भी वहाँ पर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रजब अली ये कैद भुगता के आ जाएगा, ये मुसीबतें परेशानियाँ गुजर जाएंगी, लेकिन ये जो ज़ख़म लगा है ये ज़ख़म नहीं मिटेगा। ये एक ऐसा ज़ख़म कि बेटी के साथ बाप ने ज़्यादती की है, क्या मुआशरे में मकाम दिखाएगा। आज उसी दाग को नाजरीन मैं धोने के लिए आया हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर वो प्रोग्राम देखा है, आज मैं अपने चैनल पे आप लोगों को रजब अली की बेगुनाही दिखा रहा हूँ कि रजब अली इस मामले में बेगुनाह है। रिपोर्ट आ चुकी है। तो जिन लोगों के जहन में ये बात है कि बाप ने बेटी के साथ ज़्यादती की है, तो आज अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो मुक़द्दस रिश्ता कायम रह गया है। अगर ये रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता तो ये एक इंसानियत के लिए बहुत बड़ा धब्बा होता कि एक बाप ने बेटी के साथ ज़्यादती की है। नाजरीन, हर घर में बाप अपनी बेटी से आंखें चुरा रहा होता, लेकिन अल्लाह ने सुरखरू किया है, इस इलाके को सुरखरू किया है, यहाँ की आवाम को सुरखरू किया है कि नहीं भाई, बाप ने बेटी के साथ ज़्यादती नहीं की है, बल्कि उसके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था जिसको मेडिकल ने गलत साबित कर दिया है। नाजरीन, मैं आप लोगों को इनकी बातें सुनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्ताफ़ भाई, जिस टाइम रजब अली दे उत्ते इल्ज़ाम लाए तुहाडी भाभी ने, क्या गुजरी उस टाइम तुहाडे उत्ते, तुहाडे घर दे उत्ते, रजब अली दे जेह्ड़े भाई थी गए, बाकी तुहाडे रिश्तेदार इत्थां थी गए, क्या सिचुएशन है? साकू सही बहुत परेशानी थी है। असां ये सोच न सकते आसे भी सारा भिरा इवें करे सी। हालांकि झूठा इल्ज़ाम लाए उन्हें, बहुत झूठा लाए इल्ज़ाम। मेरे भाई दी दूजी शादी है, वल सारी भतरीजी दी साकू फलां फलां जाते पर न हो, असां वो भी नहीं दिता रिश्ता। पिछले जेरे ना इन्हें दे मामलात हैं शमशाद में दे जेरे भिरा हैं अकबर ते अज़हर, उन्हें दा मैं मुदईया सन 2017 च मेरी चोरी की थी। ये जी साजिदा बीबी है, एक कहीं भाई जाद रिश्ता करना चाहती है। जी जी जी, असद नामी शख्स है, एक छुआरे हमज़े अली दा, वो सारे चाचे दा पुत्र है। वो मिसले च भी हूँ बयान दिते जुते थाने ते, मैं उनदे नाल प्यार करेंदी हाँ, मैं उनदे नाल शादी करना चाहती हाँ। तोड़ा भाई रजब अली इनकारी हा? हाँ, इनकारी हा। वाल हेड बकैनी ते कोई छुआरा उनदे नां दी वो भी असां इनकारी हासे। असां के असां ते को उथा नहीं देंदे। प्यू को ढकवावण को पहले ठीक 3 महीने पहले तेज़ाब भी ही पीता ही रोले दे विच। अज भी अच्छा। टेस्ट थिया वने, सारी भतरीजी ने ठीक 3 महीने पहले तेज़ाब पीता ही रोले दी खातिर। ए माँ धीरी जे रहना सही पखंडा बनाए ने, सारे भिरा को ना जैज ढकवाए ने। असां भी अल्लाह को दुआ मंगदे आसे, अल्लाह सिया कोई अदल कर, जरा हक सच होवे अल्लाह पाक ओ सामने आवे। असां इंतज़ार की है, एडिशनल जज दे पेश थी रह गए से, हर पेशी थे असां को फरियाद की थी असां के, जनाब अगर मुजरिम में को सज़ा दियो, इंदा DNA मंगवाओ ताकि साकू तसल्ली थी वे। सारे 2 खानदाने दे विच बहुत वड्डी दराड़ सटी है, सारी भाभी ने, सारी भतरीजी ने, सारा हिको खून है। ये रिश्ता भी मैं किता हम, मेरे घर दे बंदे इतना पूरी वस्ती वाले राजी कहना हन। ये रजब को मैं परनाए या अपनी भेण उतनी दी है, ये सिर्फ मैं ही शादी की थी हम, कोई मेरे इतना कर रिश्तेदार नाना टब्बर कोई राजी का ना हा। हत्ता के सब तो ज़्यादा अरमान भी मेरे को हा भी ये जड़ा उन्हें इल्ज़ाम क्यों लाए। तुसा थोड़ी भतीजी का बयान हा कि जिस टाइम मेरा मेडिकल थी गए तो उनका आखना भी मेरा मेडिकल यानी कि पॉजिटिव है, भी हस्पताल की रिपोर्ट मेरे हक चाहिए, भी ज़्यादती थी पई है। तो वाल मेरे चाचे मेरे को आखे भी तुआरे प्यूक ने गलती थी गई, तुसां को माफ़ कर दो। ये क्या कहानी है? ना सी ना, असा कई गल करनी की थी, असा ये याद रह गए से, असा टोटल जिम्मेदारें को भी आखे से, वसेब को आखे से, असा के DNA आ वने, असा भिरा को खुद पकड़ते देसूँ। साकू ही अफसोस आओ, सारी भतरीजी धी है, सारी इज्जत है। साकू ज़्यादा अरमान भतरीजी दा भिरा दा नहीं, अल्लाह कड़ा जान दे। असा के सारे भिरा को छुड़वाओ चा, अगर वो उसी कसूरवार तो असा खुद पकड़ते देसूँ, फांसी चाड़न, अदालत जो कानून यानी लैसी होंदे होते ला देवे। साकू अरमान कहनी जे वो मुजरिम कहनी
तो वल तुसा माफ़ी मंगसो तेरी गलती हो सी हमेशा दी वल असां ये गल करें रहे कोई असां पैसे की डील कहनी की विच कोई गल कहनी की बाकी सुलह राजीनामे वास्ते आदे रह गए से असां के मेहरबानी करो सारा भिरा में नहीं कर सकता असां ये दरखास्त पेश करने रह गए से जेड़े वेले ये पर्चा थी गया तुसा साजदा बीबी को अगवा करन वास्ते उठा गए हावे कहना सी कन सके असां उड़े कर ई गए से साकू मलिक जमील पनूए ने आखे भाई तुसा जरा ना वञो पे मगरिब दा टाइम आ असां गए से अकरम सारे बारो खटड़ा चाय कूलर पानी दा भर है असां नौडा बुजुर्ग हन मेरे नाल ये मेरा चाचा रियाज है हमसाया ओ घोड़े ते टू देउं दी लत कनी ओ नाल आ साकू बिलाए ने वल जरा है ना पर वो अरई उठी आन हुन आते चप्पर दी है सारी चाची को सारे सोतरे को अकरम सारे नाल खड़ा हुन आके तुसा क्यों आए कहीं सुलह नहीं करेंदे असां चुप कर दे वले जने तिके मिठे थे वल हिने क्या किते रात 2 बजे हो 10 बजे का वकूआ बनाए भी ये असला चाहते हैं भतरीजी को घी लेने वदा पकड़े ने वदा यानी कूड़ा सारे ते सदर थाने दे उत्ते 15 कॉल की ने वल 2 रिटा की ने अदालत वल सारे उत्ते 365 का परचा थे सदर थाने ते वल 2 इंक्वायरियां थियन DSP कने थई है SHO कने थई है इन्हें को तलब करने रह गए भी आ ते तुसा हकीकत दसो वो पर्चा वाला झूठा साबित थे खारिज थी हाँ वो पर्चा मेरिट थे खारिज थे ये दरखास्त आप देने हन अंधे आप का ना इंक्वायरी दे उते सच्चे होवे ना तो सही आवे ना हालांकि मैं एक तो पॉइंट की गल करना पिया असां अगर भतरीजी को चावण वञू हा असां अपनी गिचे च तौक सटू हा फजर को साकू जज कने पेश करना पवे वो सारी भतरीजी बणी वञे उन्हें दी असां ढकी जुआ सारा भिराई ढकी जे हा सही एक कूड़ा हूं को ढकवे ही खड़ी है रांदा वाला साकू ढकवे दी वध्यान सही हो बाकी गाल लिहाजा असां बेकसूर हासे असां अल्लाह दे तवक्कल ते रह गए से असां अल्लाह से कनू ये भी दुआ मंगदा से सारा भिरा मुजरिम में तई को सजा दे जे कूड़ मारी खड़ी है सारी भजई ते भतरीजी अल्लाह से हिने को सजा देसी भी सही इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सारी अदालत करे थी साकू परेशान किते ने 3-4 महीने पर वो सारे जरे रिश्तेदार हमजे अली दे हुने को भी परेशान वनते किते ने औरत ने ते बाकी गाल ऐसी मैं ये पैगाम देना चाहना पूरी इंसानियत को ते वज़ीर आला पंजाब को देना चाहना जेरे कानूनदान इन सारे छोटे बड़े अफसर मैं ये आता पिया ये कानून निकल वजे जितना अगर मर्द को सज़ा दी वेंदी है रेप के बारे ये इतना औरत को भी देवन ताकि उन्हें को पता लगे भी कूड़ा असां कहीं को नहीं ढकवावना वैसे कानून तो है पिया कि अगर बंदा कोई झूठा पर्चा करवे दे तो उन कार्रवाई तो थी वेंदी है सही ये अगर कूड़ा सारे भिरा नाल करवाई खड़े न इंशाअल्लाह सारा भिरा भी अल्लाह के हुक्म नाल अल्लाह के हबीब के सदके आवे सी इंशाअल्लाह असां भी इन्हें ते कार्रवाई करे सूं कानून दा असां सहारा गिनसूं इंशाअल्लाह हिन सारे नाल बहुत ज़्यादगी की है असां कानून दा सहारा गिनसूं अदालत दा सहारा गिनसूं इंशाअल्लाह साकू इंसाफ मिलसी अल्लाह के हुक्म नाल इंशाअल्लाह। हाँ नाजरीन ये रजब अली के भाई की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं इनका कहना है कि जब ये वकूआ हुआ है तो सबसे ज़्यादा दुख हमें पहुंचा है और दुख भी उस बच्ची का ज़्यादा हुआ है क्योंकि वो हमारी भतीजी है हमारी बेटी है कि उसको इस्तेमाल किया गया है और फिर ये भी कहा गया कि DNA टेस्ट तक आप रुक जाएं अगर हमारा भाई मुजरिम है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए जबकि अब DNA टेस्ट सामने आ चुका है और ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये एक मन घड़त स्टोरी थी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। नाजरीन ये रजब अली की वालदा यहाँ पर मौजूद हैं इनसे इस वकूए के बारे में पूछती हैं कि जो वकूआ हुआ है कि उस दिन क्या ये इस घर में थीं ये कहाँ पे थीं इन्होंने क्या सुना था कुछ इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमा ना क्या है तुम्हारा? शरीफ भाई। शरीफ भाई रजब अली बेटा है तुम्हारा? जी हाँ। ये दसो कि जेरी निमार दा वाक़या दसेंदे पेन भी रजब अली ने अपनी बेटी नाल ज़्यादती की है उनका बयान हा कि मेरी माँ मेरे मामे गई हुई है मेरी जी दूजी अम्मी है वो भी अपने मेके गई हुई है असा घर कल्याण आसे ई घर कौन कौन होंदे तुसा ही घर घर मांदी हम इथे घर इथे ही होंदे रहे वेंदी हम और तुसा भी ही घर होंदे वे? जी जी ही घर हम बोला ओ जना तो लड़दे हन भाजी मैं को ये दसो जेरी बच्ची आदि बे साजदा बीबी भी मेरे नाल प्यू ज़्यादती की है तुसा ओ आदि मेरे नाल 3 डिमारा ज़्यादती थी रही यानी कि तुसा ही दौरान ही घर जावे पे? जी जी कानी सही कानी ज़्यादती थी मेरा अगर उन ज़्यादती थी वे हा ता बच्ची तो को दस सकदी है कानी थी
तो आपको आख्या भी डाडी मेरे प्यो में ज्यादती की है ते को कल आख्या भी मेरा अब्बा में ज्यादती की है कोई गाल आख सकदी तो आपको कुछ आख्या हूं कानी आख्या। अच्छा ही दौरान 3 डी में क्या रजब अली अपने कमरे तो अपने घर तो बाहर कहना गया इथे ही रह गया काई ना वो बाहर दुकान लई बैठा उठा कर पानी तेसरा गप्पा ले मकसद है अपना वो घर तो बाहर ही आंदा वेंदा हां आंदा वेंदा जिस टाइम बच्ची कल ही थी होसी घर यानी तुसा हावे अब्बा उंदा बाहर चलिया गए अगर उन्हें नाल एक रात ज्यादती थी गई है तब बई निमार तो आपको दस सकती है भी डाडी मेरे अब्बे में नाल ज्यादती की दस सकती है ना क्या तो आपको आख्योस काई ना मेरे को काई से क्या कहीं कहीं कोई गाल कई किस्म दी गाल उथे ही करे गई है नाने मामे उथे दूर निहारा टिकी उथे के वाला यो गंढे ने चा मेरे पुत को ढकवा के बेगुना ढक्या खड़े। नाजरीन यहाँ पर मज़े की बात ये है कि जो दादी होती है ना ये बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने बेटे से भी ज़्यादा उसकी औलाद से प्यार करती है। दादी का किरदार हर घर में इस तरह का होता है कि बच्चों से किस तरह मोहब्बत से पेश आती है। नाजरीन यहाँ मज़े का सवाल है कि जब मैंने साजिदा बीबी से ये सवाल किया कि क्या जब पहली रात आपके साथ बाप ने ज़्यादती की थी तो क्या आपने किसी को बताया था, तो उसका कहना था कि मेरे जो चचा हैं उनका घर दूर है, मैं वहाँ जा नहीं सकती थी, मुझे बाप नहीं जाने दे रहा था, हमें घर में पाबंद किया हुआ था और एक हमसाये का घर हमारे करीब था, मैं किसी को नहीं बता सकती थी। नाजरीन ये बहुत बड़ी बात है कि दादी तो घर में बैठी हुई है। जब दादी घर में मौजूद थी तो यहाँ पर मैं कहूँगा साजिदा बेटी अगर आप मुझे सुन रही हैं तो क्या पहली रात जब आपके बाप ने आपके साथ ज़्यादती कर ली थी तो क्या आप अपनी दादी को तो कह सकती थी कि दादी अम्मा मेरे अब्बू ने मेरे साथ रात को ज़्यादती की है, तो क्या ये दादी अम्मा भी साथ मिली हुई थी? बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे कि किस तरीके से आपने अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं की है और एक बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है। और नाज़रीन मैं आपको वो घर भी दिखाता हूँ कि इस घर से कितना घर दूर है। नाज़रीन ये पूरी बस्ती है, इर्द गिर्द घर मौजूद हैं और जो अल्ताफ़ के साथ मैंने आपकी बात कराई है, ये जो चचा बैठे थे इनके घर का भी फासला ज़्यादा नहीं है। अगर मैं यहाँ से पैदल चलूँ नाज़रीन 2 मिनट का सफ़र भी नहीं है। मैं आपको वो घर भी दिखाता हूँ नाज़रीन। आज आपके सामने ये सारी चीज़ें आश्कार हो जाएंगी। मैंने वादा किया था कि DNA आने के बाद मैं इस केस को ही अंजाम तक पहुँचाऊँगा। मेरे चैनल के ऊपर ये प्रोग्राम चला है तो रिएक्शन भी आज मेरे चैनल के ऊपर आप देख रहे हैं। अब मैं थोड़ा पुत्र हूँ ढक्या पे रजब अली जी जरा था को ढकवाया ना जैस खड़े मेरे पुत को पहले भी ए झेड़ा थींदा रहे वेंदा इन घरे पाण थींदा बके पंजा पाजी दान बके पवना झेड़ा करे ना रजब अली भी लड़दी शमशाद भी जी लड़ जान इना मतलब है इनको ए कमी ने मते करे दी अचार करे दी मेरे पुत दा यानी इनको गुस्सा भी भाई शादी क्यों की है जी खुशा पाले भी आई पाले दी भी आई। अच्छा हां कुंवारी यही तो जार चपी तो सी कुंवारी ए शमशाद भी पुत्र रिश्ता कीता मैं राजी का ना हम ही मेरे पुत्र कीता वड्डे मैं नहीं दूता कर मैं भेण दे पासे करे दी पिया तै वट्टा दीता जी वट्टा दी तुम धी वाला मेरी धी नाल एक कितो ने वाला हूं मैं धी मेरे सामान बाहर काट सके ने इसे को काट छोड़े ने। जिस टाइम पर्चा थे तेरी बेटी तेरे घर रही या उठई है नहीं है ये उठई है। हां जी नाजरीन ये सारी बातें आप लोगों के सामने आ रही हैं। दादी भी इस घर में मौजूद थी। दादी को भी साजिदा बीबी ने नहीं बताया कि मेरे बाप ने मेरे साथ ज़्यादती की है। अब आपको मैं खालिदा बीबी की गुफ्तगू सुनाता हूँ जो कि रजब अली की बहन है और ये मेरे साथ अकरम बैठा है जो कि शमशाद बीबी का भाई है। ये शमशाद बीबी का भाई और ये शमशाद बीबी की भाभी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुरा ना क्या है? खालिदा बीबी। खालिदा बीबी। खालिदा बीबी तुसा शमशाद बीबी दी भाभी है जी असां दी भाभी है शमशाद। अच्छा ये दसो जेरी हमारे वकूआ बनिए तुसा क्योंकि नाज़रीन मैंने आपको वो मकान दिखाया है जहाँ पर मैंने वो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है जो शमशाद बीबी अपने भाइयों के घर में गई हुई थी तो उस ये खालिदा बीबी उस घर में मौजूद थी। जिस टाइम वाक़या बनिए ए अकरम ते तुसा अपने घर चावे जी असां अपने घर हासे
जेड़े वेले शमशाद बीबी उठां ये साजदा अपनी बेटी कोई नाल गी धी वधी है ई उठां आते आख्या भी रजब अली मेरे नाल ज्यादती की है। जी असा को असा ना ज्यादा की थी इस बेली बीमे में हाल है भी क्यों जरा ना में कीते सी असा के भी अल्लाह बेहतर जान दे भी असा के चलो उन्हें आगे सा टेस्ट करेंदे से करवेंदे से ये मेरे को दसो कि जो ही ये उठां पहुंची है क्या फौरन तुसा अगली निमार थाने वाले पासे या अस्पताल चले गए या इन दौरान कोई वक्फा आए? त्रीजी निमार गए से असा यानी ये उठां कर आते 3 निमारा उठां ही रह गया 3 दिन के बाद फैसला थिया कि इंदा टेस्ट करवाओ या थाने पर्चा करवाओ? जी हाँ 3 जड़े थे रह गए ला त्रीजी निमार गए से असा भी उन्हें नाल मेरा घर वाला भी है मैं भी हम लगे से थाने ते तुसा भी शमशाद बीबी दे कट्ठे नाल गए होए थाने हालांकि तो आपको ये भी पता है कि पर्चा तुआडे भिरा रजब दे खिलाफ थी ना पिया? जी असा के सच कूड़ कूड़ भाई जरा को जे थी वैसी बेली मकसद है तुआडे ज़हन च हा भी अगर मेरे भाई ने भी ज्यादती की तो सजा मिलनी चाहिए? जी हमको सजा मिलनी चाहिए असा टेस्ट हर शे सामने आवे सी? जी असा के हर शे सामने आवे सी। जब तुसा हुने दे नाल रह गए वे शमशाद बीबी दे नाल वे अपने भाई रजब दे खिलाफ थाने पहुंच गए वे उन्हें दे नाल चलते वधे वे वल तुआडे खिलाफ क्या मसला बने? सारे खिलाफ साग असा थे के रह गए से 3 महीने पूरा भला साकू जरा ना घर काट छुड़े ने कुटिया भी है ने मारिया भी है ने वे था के तुसा वन्यो बेली। अच्छा जब तुसा हुने दे नाल चलते पे हावे सपोर्ट पे करने हावे अपने भाई दे खिलाफ चलते पे हावे वल क्या मसला बनया कि वो आदन भाई वो उठी बल्कि मेरे को तो आख्या गया कि वो जहानपुर रिहाइश पजीरन। नाजरीन आपने ये बयान सुना था कि जब मैंने अकबर से सवाल किया है तो मैंने ये पूछा है कि ये आपका भाई अकरम और आपकी जो भाभी खालदा बीबी हैं क्या वे ये वहीं रहती हैं? तो फिर वहीं पे मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि वो जब वहाँ रहता है तो मजबूर है फिर वो बेगम के कहने पे चलता होगा और लाजमी तौर पर वो फिर अपनी बहन के रिश्तेदारों के अपनी भांजी के ख़िलाफ़ जा रहा है। लेकिन ये कहती हैं कि हम तो वहीं पे रिहाइश पजीर थे हमारा तो घर भी वहीं पे है। ये तो रजब अली के ख़िलाफ़ चल रहे थे। अकरम खिलाफ चलते पे आवे? जी असा खिलाफ चलते पे रजब अली दे जिस टाइम वाकया बनिए तो सब घर जावे पे? जी असा घर से तुम्हारी जेरे भांजी ते तुम्हारी भेण पहुंचन जी उतनी सारे को लेना उतनी यहाँ से उन्हें हाल इतरिजान रजब अली ज्यादती की थी मकसद है बाप ने बेटी नाल ज्यादती की थी। जी असा को आके हाल हकीकत दित्या ने असा वाला परेशान रह गए से 3 दिन बाद असा गए हैं जो तो ही कार्रवाई की थी घर वाली मेरी भी नाल आई मैं भी आमी असा परेशान कार्रवाई तुसा शामिल हावे यानी कि तू भी अपनी भेण नाल रल ते ओ कार्रवाई करावन गई तुसा अपनी भेण ते अपनी भांजी ते यकीन कर गिदा भी इवें शायद हो सी? जी असा उन्हें यकीन किया रोवन पै गया भी परेशान बहुत सारे भी आके ने बड़ी जी सरिया भी मेरी कैसे नथली बनवाओ मेरे पैसे इस्तेमाल करो तारे को कह नहीं तो समझ लो असा वाल नाल थी पिया से असा भी चलो कोर्ट सच दे गिनो इन्हें ना बोला असा कार्रवाई की थी सर रात दे 4 बजे असा वाले से जो तो ये घर। नाजरीन यहाँ पर ये बात देखें कि मोहम्मद अकरम और खालदा बीबी ये उसी घर में रिहाइश पजीर हैं जहाँ पर मैंने वो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। जब शमशाद बीबी वहाँ पे पहुँचती हैं और भाइयों को आके बताती हैं कि रजब अली ने अपनी बेटी के साथ ज़्यादती की है तो ये दोनों मियाँ बीवी शमशाद बीबी का साथ दे रहे हैं। थाने जा रहे हैं दरख्वास्त दे रहे हैं रजब अली के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज हो रहा है तो रजब अली की सगी बहन शमशाद बीबी का साथ दे रही हैं साथ जा रही हैं। ये इलाके वाले वहाँ के लोग बखूबी जान रहे होंगे कि ये बात सच है या झूठ है, क्या ये वहाँ पे रिहाइश पजीर थी या नहीं। जब मैंने सवाल किया था क्या खालदा बीबी और आपका भाई अकरम यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं तो उनका कहना था नहीं वो जहानपुर में रहते हैं। तो फिर मैंने वहीं पे कहा था कि जब वो रजब अली के साथ रहते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर वो साथ भी उसी का दे रहे होंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा इंकशाफ है कि ये शुरू में उन लोगों का साथ दे रहे थे उनके साथ चल रहे थे पर्चा दर्ज कराने तक। अकरम पर्चा दर्ज थी गया तुसा नाल वे रजब दे खिलाफ चलदे पे वे रजब दे खिलाफ चलदे तुसा कदन के दुश्मन बन गए उन्हें दे वाला असन दुश्मन ये बनया भी साले मेरे आया नो सही राजीनामे वास्ते मगर दे करीब टाइम आई ते उन्हें आके भी तुसा उन्हें ना रल ते साडा ये बने जी अपनी खुद चवे ना पिया गवाह करवे ना पिया। यानी जेड़ी गाल अल्ताफ पिया करना हा कि असा उथा राजीनामे वास्ते गए हैं ते उन्हें साडे उते अगवा दा वाला पर्चा रिटा वगैरह करा दे पर्चा दर्ज करा दिता जेड़ा के पर्चा झूठा साबित किया और खारिज भी थी गया।
ऊं परचे दी आड़ दे उत्ते ही ते को मुखालिफ समझोने जा। क्या भी तू सदवई बैठा हमें हाँ भी तू सदवाई बेटा में साले ना रलिया खड़े तो तेरी हकीकत क्या है? क्या ये लोग लड़न आए हन? नहीं लड़न का ना आया क्या करना है ये राजीनामा वास्ते ने को मलिक जमील पनुए भेजा आई अच्छा। भी वंजो मोहम्मद भाई को विचा गिनो हाँ। भी उतई बात आप ने मुख चुक कर गिनो थे राजीनामा कर गिनो चंगी गाल है इन लेकिन कोई नहीं मनी ये गुस्से विच आ गया मेरे घर वाले भी नालम साहब भी सारे ये वाल चुप करते आयन पे ते को दस के आए हन अल्ताफ ने? हाँ मेरे को दसते आयन वो भी मौजूद खड़े हैं नहीं नहीं जिस टाइम उठा पहुंचन जा तेरे साले जा ते को फोन करते दसते आए हन भी असां दे पे हैं ना उठे मेरे फोन का ना किता ने मेरे आए हन मगर दा टाइम है भी मलिक जमील को फोन किता ने मलिक जमील या मोहम्मद भाई को कॉल की थी हुंदे पुत्र को भी आंदे पेन वला ये मेरे घर आए मैं के तुसा किवें आए असां के बिन्ने आके भी असां इवें में असां वला मैं के चलो गुजलो चांद दे वला सकटे मोटरसाइकिल ते चावण वेने प्यासे मम्मे मोहम्मद भाई को लेकिन वो वाला सारे वस्ती वाले भी ते सारे घर वाले विरा भी सारे मेरे को भी मंदे कढण वाले इन्ने नाल भी गुस्सा किता ने वाल चुप करते वापसी चले आए हन इन दौरान इन्हें कोई लड़ाई या हुकू अगवा दी कोशिश की थी? कोई कोशिश करना की थी ना लड़ाई दी ना अगवा दी सारा झूठ है ये हकीकत है। ये हकीकत है नाज़रीन हकीकत भी यही है कि इसलिए पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की और वो मुकदमा खारिज भी हो गया। अच्छा अकरम ये तेरे साले आए राजीनामा करने वास्ते जेड़ा के तुसा बिल्हाया पानी रख ली तो इन्हें को वाल उन बंदे को चावल में पावे जरा सालिस दा करदार अदा करे आज रबा ते फैसला करवावे जा मामे मोहम्मद बख्श को मोहम्मद बख्श नामी उतरा मामू है जा मामू है चला मामू तोला लेकिन ई दौरान तेरे भिरा उठी खड़े थे भाई उन्हें शोर मचा दिता भी ये अगवा करना है बैठन या चावल आए बैठन जो कि तो ये वापस आ गए। हाँ इन्हें शोर शोर मचाया भी ये चावल आए अगवा यार ये थे सारे रलते लेकिन ये चावल ते कना आया नहीं तो राजीनामे वास्ते आया वाल तो उठे ही रह गयो चल आयो मैं वाल थई रह गया वाला क्या थिया फजर को आते में लड़ पे भाई मेरा वही ते मामू सारे गफार यही थे सारे आन थे हाथ लड़ पे मेरा मेरा नूठा भी है क्या से ना हाली तिकर दर्द करें दे उतना आदे लड़ गए जा भला तो अपनी बेगम को घेंदे चले आयो? मैं वाला अपनी बेगम को कहते चले आया हम तकरीबन 3-4 दिन बाद वाला इतना आया हम इन्हें को पहुँचाया मैं वाला लाहौर चले गया लाहौर उतना 10-15 दिन मैं ले काम शाम करने रह गया हम ते वाला मेरे हमशीरा मेरी फ़ोन करनी पी भी तेरी चोरी थी ये साले तेरे भी आए वध्यान ते बेगम तेरी मैं क्या करो आए वध्यान ते रात दे चोर हन तुसा कहीं हम सैक उठा सकते आवे कहीं को भी आख सकते आवे भी रात दे क्या करना है वदन इन्हें दा हक बनता डीना में सामान चावन लेकिन तुसा डिठा भी है खड़ा अखी नाल अलाया भी नहीं हम सैक भी नहीं आख्या मेरे को भी कॉल कहनी की उस दौरान तुसा मेरे को 2 दिन बाद कॉल करने पे भी चोरी थोड़ी थी गई है सारा सामान चलता हुआ प्लेटा भी आन प्लेट भी आई कैसे ना दाने भी आन 5 मान बे सामान भी घर दा जिवें जिवें पान भी आई डू यानी कि तू अपनी बेगम को घेनते तू अपने ससुराल आ गई हो बेगम को इतना टिका के तू अपना काम ते चला गई लाहौर पिछू तेरे घर को ताला लगा पिया भला तेरा घर दा ताला तोड़ के ते चोरी की गई है? ताला तोड़ के चोरी की आने क्या क्या सामान चविया है? 5 मन दाने आन दुपान आन प्लेट आई बे बर्तन वगैरह भी आन कपड़े वगैरह भी आन वो भी चाह के दे आने भला तेरा पर्चा दर्ज करवाया जा मुदई तू बनया में तेरी बेगम बनी गई? मेरी बेगम बनी है मुदई तेरी बेगम बनी गई। खालदा बीबी जेड़े वेले तुसा साथ भी शमशाद बीबी दा रहने पे हवे अपने भाई दे खिलाफ जी लेकिन वो लोग तो खिलाफ क्यों थे गए फकत ही वजह कने के तेरे भाई जिस टाइम उठा पहुंचन राजीनामे वास्ते आन उन्हें थोड़े से शक किते भी अकरम ते तू उन्हें को सलवई बैठे वे जी सदवई बैठे वे भी सारा बात चवेंदे आवे भी ठीक है भी साको आखने समझ बड़ी चाहते कुटिया भी है ने मारे भी है ने मेरे को भी मेरे घर वाले को भाई बहुत सारी सारी ज्यादगी की थी ने भला असा इवा की नहीं के मेरा घर वाला में 50 मेरी अम्मी हुंदे घर भला लाहौर गए पिया 20-15 जने लाते सी भला बुखार ही को आ गया बीमार थी गए भला घर आए भला थे के बहन फोन की थी भला थे रह गए भी तारी चोरी थी गई है भी तारा सामान जरा ना तेरी जरा ना रान चा गए साले चा गए डूडी मारा हालांकि तू सही थी बैठे आवे जब बैठे थी ऐसे मेरे को पता सो दुकान ये फोन करते आखदा पे मेरे को भी तू नहीं गई हाँ मेरा माके दिमाग खराब ऐसा क्या करन माके देवनी हुआ सामान मेरा तो चोरी मैं चावा माके एक तरीका था कहानी भाई ओही में आखे ने जी ना कोई मैं ठां दी ता ना ही चाती ता खड़ियान आप चोरी तक थी खड़ियान आप बल तू चोरी दा मुकदमा दर्ज करवाया जी असा वाला चोरी दा दर्ज करवाया पर्चा करवाया होना थे फिर सर मेरा सामान चाह के देने अच्छा भला नो पकड़े होने पुलिस जी हाँ पकड़े छी बरामदगी थी सामान तो जाहिर थिया जी हाँ
नाजरीन, अब वो चोरी की बात जो काउंटर FIR का जिक्र मैं अक्सर करता रहता हूँ और मैं हंस पड़ा हूँ इस बात के ऊपर, क्योंकि मैं काउंटर FIR के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन जब बंदा किसी फील्ड में जाता है फिर तजर्बा भी हो जाता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर एक बंदा मुद्दई बन गया है फिर जो भी करता रहे, काउंटर FIR तो फिर होगी उसके ऊपर। मेरे अक्सर प्रोग्राम हैं इस टॉपिक के ऊपर कि जब भी किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तो काउंटर FIR लाजमी दर्ज हो जाती है। तो लेकिन नाज़रीन, ये भी हक़ाइक़ हैं कि जब इंसान मुद्दई बन जाता है, एक मुकदमा दर्ज करा लेता है, अगर फिर वो ज़्यादती करेगा तो कानून तो उसको भी पकड़ेगा। जब अकरम और उसकी बहन खालदा शमशाद बीबी का साथ दे रहे थे तो नाजरीन, इनका जुर्म ये बन गया कि जब यहाँ से रजब अली के भाई अपने बुज़ुर्गों को लेकर वहाँ पहुँचे राज़ीनामा करने के लिए कि हम अपनी भतीजी को लेने आए हैं, अपनी भाभी को लेने आए हैं, मामला ख़त्म किया जाए, तो लेकिन उन लोगों ने इनकी सुनने की बजाय इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया कि वो अगवा करने आए थे, जबकि वो भाई कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो आके बैठे थे, मैंने उनको पानी पिलाया था, उनको 4 पाइयाँ डाल के दी थी, वो तो सुकून से बैठे थे, और मोहम्मद बख्श नामी शख्स है उसको लेने जा रहे थे ताकि वो बड़ा बन के ये फ़ैसला करे। लेकिन नाज़रीन, जब पूरी बस्ती ने उनके साथ मिल के ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि ये चोरी करने आए हैं, तो फिर ये लोग वहाँ से वापस आ गए। खालदा बीबी और अकरम अपने घर को ताला लगा के जहानपुर फिर पहुँचे और कहा जा रहा था कि ये तो रहते जहानपुर में हैं। भाई, ये तो जहानपुर मुकदमे के बाद आए हैं, जब इन लोगों को घर से निकाल दिया गया। जब ये यहाँ पे पहुँचे फिर इनके घर का ताला तोड़कर सामान उठा लिया गया। और नाजरीन, फिर कमज़ोर लोग थाने ही जाते हैं। जब अकरम थाने गया, अपनी बेगम को मुद्दइया बनाकर फिर FIR दर्ज होती है, और मज़े की बात यह है बरामदगी हो जाती है। अब कहा जाता है कि 2 बोरियां खाद या फिर 1 गेट। भाई, चोरी तो है, चाहे एक मुर्गी भी हो, मुर्गी भी बरामद हो जाए, चोरी तो है। लेकिन फिर तो ये भी इन लोगों का बड़ापन है कि ये ज़्यादा नुकसान नहीं लिखवा रहे हैं। जो चीज़ आप उठा रहे हैं ये वही लिखवा रहे हैं। आप दाने उठाएंगे तो ये दाने लिखवाएंगे, अगर आप पूरा मकान उठा लेंगे ये मकान लिखवाएंगे। सच कड़वा होता है नाजरीन। उनकी बातें भी आप लोगों तक पहुंचाई थीं, और आज जो हकीकत आश्कार हो रही है ये भी आप लोगों को बता रहा हूं। मैं ही काउंटर FIR के ख़िलाफ़ हूं, लेकिन जब कोई जुर्म करेगा, चाहे वो मुद्दई भी होगा, तो उसके ख़िलाफ़ फिर FIR बनती है। अब ये रजब अली के मकान में इधर ही आके फिर ये रिहाइश पजीर हो गए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, और फिर उन लोगों ने वहाँ पर घर पे भी कब्ज़ा किया हुआ है, और साथ साथ जो है सामान वगैरह भी उठा लिया है। दूसरी एप्लीकेशन भी दी गई थी, वो भी पूछते हैं अकरम एक पर्चा दर्ज कराया, तेरी बेगम मुद्दई बड़ी है भी थोड़ी चोरी थी है, बिया पर्चा तय करवाया। असा वाला गया तो बाण की तूने सब कहना बाण था ये असा वाला आए हैं साडे उन्हें क्या सुना ए हवेली दा दर वो भी पट गया ने घर ते भी साडे कब्जा कर गए असा वाला ते दूजी FIR दर्ज करे मैं मुद्दई बनया जिंदे विच। यानी वो तुस अपने मकान दे वास्ते कराइए? जी मकान दे वास्ते कराइए असा। ते तोड़े तो को मकान दे नहीं बहाने दे? जी। जबकि वो जमीन तोरा अबू जिंदा है? अबू जिंदा कहनी अबू फौत हो गया। वो जमीन तेरे ना है? नहीं जमीन ना कहनी मेरे कहीं दे ना कहनी वो जमीन। वो किंदे ना है जमीन? कार ये किस्ता भरिया पेन किस्ता भी मैं भरवावण ला में। मकान तेरा जाती है? जी मकान जाती है मेरा। मकान हवेली अलग है तेरा? जी अलग है हवेली भी मकान वही, लेकिन ही टाइम वो काबिज है? जी हाँ। तो सा के तो कुन्ने बहाड़ी था? सब कने बहाड़ी था। बोला तैं दोबारा पर्चा करवाए मकान ते कब्जे दा? जी हाँ। उनका क्या बनया? एक भाई मेरा अंदर है थाने हाँ। मेरा नाल है हमशीरा मेरी भी आई बने जी मेरी भी आई भाभी मेरी भी आई अगू कैसे ना लड़ा नाल ऐसा नाल कब्जा कितने उन्हें भाई सारा एक चला गया है थाने मुजफ्फरगढ़ ये जेल चला गया है रिलेशन थी थे तो हाल केस तो चलता पी हाल कोई फैसला क्या नहीं थी आंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो ना क्या तोरा? करीम भाई। करीम बाश ए दसो रजब अली तोरा क्या थींदे? बड़े जाए तोरा भांजा है रजब अली तो जरा उनकी बेगम ने इल्ज़ाम लाए अज वो इल्ज़ाम झूठा साबित थी गए। मैं तोरे कने पूछा सच है या झूठ है वो जरूरत नहीं रह गई क्योंकि जबकि DNA रिजल्ट आ गए तो वो फैसला तो थी गए। एक क्यों इल्ज़ाम लाया हो सी कि वो बेटी सगी बेटी इस्तेमाल की हाँ सी ना ये तो मन्या नहीं शुरू दा नहीं मन्या बे इमे धी नल करे सी ये सारा कूड़ है। मैं हूँ बंदे को पूछे मैं क्या कोई एक क्या है क्या तो कूड़ है मैं क्या इमे थी ने
ये झूठ है मामा, ये झूठ निकल सी, वो झूठ निकल आया। रज्जब अली को तुसा पूछा? जी हाँ, मैं इतनी आया पेशी दे उते पूछा मैं मामा जी कि मामा कूड़ है, बस बोला मैं उनको क्या कहा। लेकिन रज्जब अली दी जिड़ी बेगम है शमशाद बीबी, ये इतना घिनौना इल्जाम क्यों लाया उसे? वो पहा दी वजह कर। अच्छा हाँ, वो पा जी ने आप लड़ ध्यान तो बोला तो उन इल्जाम भी हुण भी आता यो कहीं नहीं रास्ता भी हुण इवें इस्तेमाल करा, उधरी को इस्तेमाल कर देते भी आता हूँ कुछ चारा नहीं। यानी पीऊ दे खिलाफ धी बकवा दी है, धी बकवा दी है। पहले अली पर ढकवाया से, पहले रजब को पहले ढकवाया? हाँ जी हाँ, 2 दफा ढकवाया, 1 दफा ना 2 दफा। अच्छा, 3 दफा हुण ढकवाई। नाजरीन, ये सारी गुफ्तगू आप लोगों के सामने आ चुकी है और यही कह सकते हैं कि ड्रॉप सीन हो गया है। इस वाक़े का ड्रॉप सीन हो चुका है कि माँ ने अपनी सगी बेटी को उसके सगे बाप के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और 376 जिनाह का पर्चा दर्ज कराया, जिसका DNA नील आ चुका है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अकरम की गुफ्तगू भी आपने सुनी है, अकरम की बेगम खालदा बीबी की गुफ्तगू भी आपने सुनी है कि इन लोगों ने शुरू में उन लोगों का ही साथ दिया, अपनी बहन का साथ दिया, अपनी भांजी का साथ दिया, लेकिन सिले में इनको भी घर से निकाल दिया गया और फिर ये यहाँ पे आ गए। लेकिन इनका कहना है कि जब DNA नील आ चुका है, नेगेटिव आ चुका है, तो आज तो हकीकत भी खुलकर सामने आ चुकी है। तो ये लोग जब मुद्दई बने हैं तो उन मुकदमात के बने हैं, एक चोरी का और एक मकान के ऊपर कब्ज़े का। आखिर में अल्ताफ़ भाई की गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। अल्ताफ़ भाई, मामला मुक गया, DNA ते सारा कुछ है। देखो, फैसला या खुदा दी ज़ात जान दी खड़ी होंदी है या असां डॉक्टर दे यकीन करने पे होंदे हैं। ठीक है ना, 1 मिनट वास्ते नाल वकुआ डिठी कोई नहीं बैठा होंदा। जज भी जिस टाइम फैसला करने और DNA को सामने रख के करने भी DNA किवें है। अज DNA नेगेटिव आ गए, तुहाडे भाई दी बेगुनाही साबित थी गई है। चाहे सारी दुनिया हूँ को गलत आखे, लेकिन खुदा ने उनको सुरखरू कर दिते। अगर वो बेगुनाह तो अज वो साबित थी गए। क्या आखसो आखिर? असां आखसो जनाब, एक तो सब तो पहले ये है जो तुहाडे चैनल दे असां शुक्रगुजार से, अल्लाह पाक तक तरक्की देवे, अल्लाह सिंह तक भी जजाए खैर देवे। तुसा क्योंकि उन्हें दा भी प्रोग्राम किता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे खिलाफ प्रोग्राम किता, बेशक खिलाफ किताबे साको अरमान कहनी, साको अरमान हूँ जड़े लगे जन DNA आए। साको पहले तुसा जो गाल नहीं किते उन्हें किते, साको कोई अरमान कहनी सही। बाकी गाल है आखिर चिरके सवेरे इंसाफ। लेकिन जिस टाइम DNA आ गए, अगर तुरा भाई बेगुनाह साबित थी गए, अवाम दे सामने वो मुजरिम है ना, अवाम को तो पता क्या नहीं गाल दा भी DNA किवें आए, ते को पता, 4 बंदे को पता। अगर मेरे चैनल दे उते लखां लोगे डिठे गुनाहगार है प्यू, तो अज उनकी बेगुनाही भी मैं पिया पेश करना कि उनका DNA नेगेटिव आ गए, वो बंदा बेगुनाह है, उनके उते बेगम ने इल्ज़ाम लाया। साको से हुण 14-15 दिन पहले जुतई थाने ते साहब ने सॾे, उन्हें ये गाल की है, तुसा साको बददुआ न कराए, भिरा में को भी आखो तो क्यों कि असा हूँ हले भी नुसरत परवीन को आख्या भाई साको जरा मसला मशकूक लगता पे, ये FIR ना कटो हाली, ते वो शीशा आज सामने आ गए। सही हुने जाने मैं भी हुए अल्फाज आखसा। देखो जी, पुलिस भी ना डिठी बैठी है, वो भी हूँ औरत दे बयान दे यकीन की बैठी है। असा भी जरा प्रोग्राम रिकॉर्ड किए, असा भी देखो बुजुर्ग खड़े आन थे हैं, बुजुर्गों की ईमानदारी सामने रखिए, कसम कुरान उन्हें को चवाए, हर चीज़ को सामने रखते उन्हें सबको बयान दितन, असा वो बयान चलाएं। उनके बाद जेरे वेले अज तुहाडी हकीकत सामने आई है, तो असा आवाम को तुहाडी हकीकत भी दिखेंदे पे हैं कि एक झूठा मुकदमा है तुहाडे उत्ते। मैं सी एक गल भी करना ये पॉइंट दी, मैं लोग जिमें यादा होवे, मैं यादा पिया पुलिस महकमा भी नेक अफसर हैं अक्सर। क्यों असा पुलिस को तमाम हालात और वाक़यात पिछले सुनाए हासे, सही मिसल दे विच उन्हें पिछले सारे हालात और वाक़यात भी लिखे भी DNA जो आवे उन्हें चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा वजे। ये नहीं भी साड़ी जी पुलिस है जुतई दी हुने दी सेट की देते या सारी सेट की देसी ना, असा अपनी मेरिट ते कार्रवाई की थी, मेरिट ते कार्रवाई की थी है। असा जो चीज़ा उन्हें को सबूत दिते ने पिछले केसें ने मामले दा, वो भी विच तारीर दी ने, ते मामला ये है
अल्लाह पाक अपने हबीब दे सदके खैर फरमाइए, अल्लाह पाक खैर फरमावे। साकू सुरखुरु किते सी अल्लाह सही सारे भिरा को वही सारे वसेब को वही। बिल्कुल ये सिर्फ अल्ताफ भाई ये सिर्फ तुहाडे भाई दी कामयाबी नहीं, ये सिर्फ तुहाडा भाई नहीं सुरखरू थिया, पूरा वसेब सुरखरू थे, ये हकीकत है। क्योंकि ये एक धब्बा एक वालिद धब्बा हा, वालिद एक यानी कि ये देखो कि रुतबा है, मकाम है कि अगर प्यू ते धी दा ये मामला चल गए तो बल बाकी रह क्या गई जनाब। वो तो देरी होंदियन जरा प्यू मां को सट ते निकचा वेंदियन एक यार दे पिछों है सही। मैं ये आदा हुकूमत पाकिस्तान को गुजारिश करें ये कानून वापस किया वजे ताकि अध जुर्म औरतें ना मुक वेसी। औरत को बड़ा इख्तियार दिता गए, थाने ते वजे अदालत वजे उनको तरजीह दी वेंदी औरत को जो ही बयान नहीं पर्चा थी वेंदे। हाँ, हालांकि छोटी होंदी है ते वड्डा उनको मकसद है वड्डा करें दे प्यू मां भेणी भिरा ठीक है वो छेकड़ी हाथ धो बांधन धी कनू। बाकी गाल है सही अल्लाह पाक रहमत करे और अल्लाह से किती भी है रहमत। अल्लाह पाक मैं ये आखिरी बयान चाहता पिया मेरी भतरीजी को अल्लाह पाक हिदायत देवे, मेरे रख हमजाली दे जितना रिश्तेदार होना को अल्लाह पाक हिदायत देवे, मेरी भजाई को हिदायत देवे, साकू भी हिदायत देवे अल्लाह पाक। अल्लाह पाक तो भी सलामत रखे, अल्लाह पाक तो तरक्की देवे इंशाल्लाह। अल्ताफ भाई कोशिश की वजे कि थोड़ी सुलह थी वजे सही। असां एक चीज़ असां किने रखना लेकिन से अल्हम्दुलिल्लाह नमाज 5 वक्ती पढ़ते से अल्लाह को डर ते पढ़ते से ना कि दुनियादार दिखावा है ठीक है सही। बाकी गाल है सही सारे नाल एक अदना जा फ़कीर आते जो आखे चाहना असां जिया सी करेंदे से असां 3 महीने उन्हें दे पिछू भन्ने से साकू ये देखो साकू भिरा को डकवाने जनाब सारे उत्ते कूड़ा पर्चा बिया करवा दी ने सदर थाने ते पुलिस ने साकू भी दड़के दिते सारा कुछ मेरिट ते उन्हें मालूमात चाहती है सारी वसेब कनो वो पर्चा मेरिट ते खाली ये खारिज किया गए ठीक है। उन्हें पुलिस आलिंदा भी मैं अलीपुर वालेंदा शुक्रगुजार हाँ। बाकी मेरी भेण को दर बदर कर सटे ने ये अकरम है अगर ये भी सारा सोत रहा अपना खून है सुने वैसे ही। मैं इन्हें दे बारे तो एक छोटी जी मुख्तसर गाल सुने पिया ये रजब दे खिलाफ यानी कि यहाँ उतई साको अरमान का ना क्यों अगर सारा भिरा जुर्म किती करे तो वो सजा अपनी चावे तो आप ही आगे वे क्या करो मुजरिमा सा को नाल सजा नहीं मंगवा गाल है सही ये इन्हें दा बहाना ये बनी खड़े भी ये अल्ताफ नाल रलते सारे उत्ते FIR करवाने सारा कोई कनेक्ट का नहीं मामले विच। ये मेरी भेण अकरम बैठे तुहाडे सामने मैं तो भी इत्थों आखिम ये हुण मैं ते राजीनामा देवें चा हर चीज़ का सारा कोई सरोकार का नहीं उनदे नाल ये उनदा आपस जाती मामला अपना मामला है। ये देखो सारी जेरी भेण है ना सही वड्डे सारे सोत्र को परनी हुई है सारे सोत्र यक्के राजी थे नहीं को परनाए ने ओ मुल्तान अखी छोरी नाल फसाई खड़ा जरा जफर है साहब का घर ठीक है सुने वे सही जेरी असल गाल है। वालसा को बाद पता लगे जिन निकाह पाए गए छुट गेन विच भिरा त्रिजाजा रहे ओ निकाह च गवाह है जनाब। बाकी गाल है हूँ भेण दे बाद सारे नाल हूँ को पहले मुहिदा किता ने सारी 128/17 दे विच मुजरे में नजर ते अकबर हुने ये भी फायदा चाहते मेरे को गाल है कि याद आ गई तो करे ना पिया 128/17 दे विच सारे अजहर ते अकबर ओरिजिनल मुजरे में चोरी दे वो मस्जिद अज पैसे रखे मैं चावल को तैयार हाँ सही ठीक है चोरी दे पैसे अज मस्जिद रखे मैं चावल को तैयार हाँ। भेण ते भणे जी जो गई है उन्हें वो भी सटे पचा के दे मेरे को थोड़ी ई गाल कने याद आ गए मैं उन्हें को एक सवाल किया हम मैं आख्या भी अगर उन्हें आखी बल्कि उन्हें आख्या कि असा ये पैसे अगर साकू चोर बना दिता गए तो असा पैसे कलाम पाक ते रखे हैं तो तुसा चाहो दे एक मिनट खालदा बीबी ने आख्या भाई मैं ये पैसे नहीं चाहती मेरे भिरा दा राजीनामा दो क्या हकीकत है खालदा बीबी तो आकू ये आख्या ने भाई अगर साकू तुसा चोर बनाई खड़े वे तो असा ये पैसे कलाम मुला दे रखे हैं तुसा ये पैसे चाह गिनो तुसा अगू आख्या नहीं मैं ये पैसे नहीं चाहती बल्कि तुसा मेरे भाई रजब दा राजीनामा दो क्या हकीकत है। असा कई गाल काना ना की हुने आख्या भी काना साकू भी असा ताकू पैसे नहीं ओ चोरी ना मनेंदे हन बिल्कुल वाने असा चोरी कीती भी कानी ये पैसे ना जिक्र नहीं करना आया को जिक्र काना आया ने कूड़ मारे अगर हुन ओ कलामुल्लाह दे पैसे रखन चा गिनसो जी चा गिनसो क्यों ना चा सारी चोरी थई पई है ना मेरा सामान चंगा भला चव्या पे बिस्तर चवे पेन सिराने चवे पेन कपड़े मेरे पावा दे चाग देने वधाए दाने चाग देने
ਹੁਣ भी मेरा सामान काफ़ी सारा उथे गिर पे थे होंगे तो कब्जा की बैठे ताला तरोड़ ते दोबारा वाला। नाज़रीन, ये बात भी मेरे जहन में आई थी, मैंने कहा ये क्लियर कर लें। जब उन्होंने कहा कि हमने पैसे कलाम पाक पे रख के देना चाहा तो खालदा ने कहा था कि मैं वो पैसे नहीं उठा सकती, मेरे भाई रजब का राजीनामा चाहिए। तो वो कहती हैं कि नहीं, ऐसी कोई ऑफ़र नहीं आई थी। हाँ अल्ताफ़ भाई, अच्छा मैं तो गुजरी गाल की ना 128/17 दी वो सारा 2017 का पर्चा है। वाल मेरे भिरा को नहीं कहने मैं तो पहले तस्करा सुनायम, यानी सारी भजई ते भेण को इस्तेमाल क्यों किते ने भी असां ऊँ चोरी चूई बच वेसूं। असां इन्हें को कूड़े मामले जो फंसेसूं सारे तमाम मामलात अगले पिछले हल थी वैसन। सारी भणे जी सारी भतरीजी को एक ख्वाहिश है भी मैं अपनी मर्जी की शादी कर गिनसा। वाल सारी जरी भजई है उनको तरी मरी भिरा में ॾिती होसी भी तेरे उत्ते जरा 7 लाख का पर्चा है उडू भी आज़ाद थी वेसो उन्हें तो जल्द भिरा फसी लंबे चक्कारे च। यानी पर्चा तो 7 लाख का पहले ही वकू है कि नहीं? वकू है पहले है अकबर होने दे होते अकबर होने दे होते वाल जरा ना ये सदर थाने ते भी जरा ढकवाए रजब को मेरी भजई ओ भी तो मैं ये भी आख सकदा कि इना मतलब उन्हें भी तो काउंटर FIR थी सकदी है कि पर्चा तू कराई खड़ा में चोरी दा उन्हें भला क्या काम किया रजब दे पर्चा करा दी। मैं तो जनाब याद आ पिया एडिशनल जज साहब जरे सारे जुताई दे 3 दफ़ा इन जमानत 60 गतियन सी 87 की कार्रवाई की सी दैमी वारंट निकते इन्हें दे भाई इन्हें दी जमीन महल वेचते अल्ताफ भाई को रसाया वने ये को सही 7 लाख जरा ना विच अमानत लोकें दिया असा वो चट्टियां भरियां मजदूरियां कर करते मेहनत कर करते ही सीप दी सुने वे सही ये सारे ओरिजिनल चोर हैं। एक हमीद सब इंस्पेक्टर आ यो अकबर आया सारे घर उनके नाल को यूं गुफ्तगू की साकू साहब ने आख्या भाई इहो बंदा एक रात दा मेरे को ड्योचा मेरे को पंदा पे शाकी ने तारी चोरी की खड़ा सा ना 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 ये सारा सक्का सोतरे साड़ी रल मिले रोला पाए वे सी जे ती साकू सबूत नहीं लभदा असा ओह तई कहीं को नहीं ढकवेंदे असा। बाकी गाल है सही वो तेरी चोरी साबित थी की इन्हें उते जे जाल इन्हें खुद कबूल किया सी सारे घर आते तस्लीम करके जदा असा भिरा रजब को ढकवाए जनाब उन्हें जाने ये के टोर आयान उन्हें के जना भिरा को नहीं छुड़ेंदा ये साकू कहना बचे सी उन्हें आके वाड़ उजड़ते पेन असा तो को चोरी देंदे से मेहरबानी करो ना सर ना लिखवाओ ना साकू ढकवाओ असा के ठीक है रल मिल दी गाल दियो साकू चोरी चोरी दे वादे पैसे दे को पहले पहले सारी भेण वाला मामला करके दोने वाल असा जुतई दे जरा आमिर खां है तारे खां बलोच ये सारे सरदार हैं इलाके दे ये बहु अच्छे बंदे इन्हें दे देरे ते कट कटा ते मलिक जमील हा बिया अब्बास दंगा हा सही बिए तलमे तबके वाले बंदे हैं ढे सारे होंदे उत्ते आते इं करम दे भिरा में जेरे मेरी चोरी की खड़े हैं सारी चाची अजीम हुने आते साकू पता क्या आखे उथा मलिक साहब दे देरे ते पैसे आखो डेनू बाजू आखो डेनू डू आखो एक आखो ते भेण वाला पासा 60 गतो ये सारे उत्ते कशा ना करो असा के साकू चोरी दे पैसे दियो असा भेण दी दरखास्त ही टाइम थी कहने दी थी उन्हें उत्ते वो हर के अपना कब्बर आप जवाब देसी उडू छुट्टे उडे परनीजे वड्डा भिरा गिने छोटा गिने वो हुने दा अपना मामला है सुने में सही असा वो मामले च नहीं वजना चाहते असा के अगर सारा फैसला यो है ये जरी साडी भेण है जेंदी घर वाली है साकू भी ना दियो वापस तुसा हूँ को वापस कर दियो सही सुने में सही वही सारा सोतरा वड्डा सोतरा सारा भिरा है ठीक है सही सारा दुश्मन नहीं पर उन्हें कबूल का नहीं किया सारी 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 चाची वही सारे सोतरे वही उन्हें आके जेरा कुछ थिया पे तेरी भेड़ नाल ए भी ठीक है चोरी भी कैंसिल ने तू चोरी क्यों मंगदी तू तो भेड़ दे को मंगदा पई चोरी वो तो सही सही बहाने बनाने ए भी लागे साल अदालत च पेश करनी थे जनाब मकसद है ई वकू तो पहले उन्हें पर्चा दर्ज है ए तो वकू बाद थिया। नाजरीन मैं आपको इस क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है अंधेरा भी हो रहा है मैं आपको बहर के मनाजिर दिखाता हूँ कि रजब अली के घर के साथ साथ कितना घर हैं कितना दूर घर हैं ताकि आप वो नक्शा भी देख लें। और इसके साथ मैं आपको जो इनके जो चचा हैं जो मैंने सवाल किया था कि आप अपने किसी चचा को कह सकती थी उन्होंने कहा कि वो हमसे बहुत दूर हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और नाजरीन आखिर में वही कहूँगा कि एक मुक़द्दस रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश की गई लेकिन कहते हैं कि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आखिर में रिज़ल्ट आ गया है और दूध का दूध पानी का पानी हो गया है और रजब बेगुनाह साबित
हो चुका है। नाजरीन, बहुत जल्द अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, ये रजब का घर है। हालांकि अब सर्दियां आ चुकी हैं। जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था तो गर्मियों की बात थी, दादी भी इस घर में मौजूद थी, तो जहन नहीं मानता कि ये वक़ुआ इस तरीके से हो जाए। और साथ साथ मैंने पहले कह दिया है कि अगर एक रात ज़्यादती हो गई थी तो वो अपनी दादी को, अपने चचा को, अपनी चची को, साजदा बीबी, किसी को तो बता सकती थी कि मेरे बाप ने मेरे साथ ज़्यादती की है, ताकि दोबारा नौबत ना आती। लेकिन उनका कहना है कि 3 रातें मेरे साथ ज़्यादती हो रही और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसने किसी को बताया भी नहीं था। तो ये घर का नक्शा आप लोगों के सामने है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। नाजरीन, अब मैं रजब अली के घर के बाहर आ चुका हूँ। ये जो कहा गया है कि कोई घर नज़दीक नहीं था, एक हमसायों का घर आपको वाज़े नज़र आ रहा है, जिसका ये गेट सामने खुला हुआ है, एक बच्चा सामने ठहरा है। ये एक अटैच घर है। और अगर मेरा कैमरामैन आपको इस साइड पे दिखाए तो नाजरीन ये देखें कि एक भरा हुआ पूरा गाँव है, पूरी एक बस्ती है। और ये सामने ये देखें कितना फासले पे 7 घर मौजूद हैं। और इसी तरीके से आगे की तरफ अगर लेके जाएं तो देखें साथ साथ ये घर नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, ये आपने घर देखे हैं। अब मैं आपको इस बच्ची के जो चचा हैं वो कितना फासले पे रहते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये अल्ताफ़ भाई मेरे साथ ठहरे। अल्ताफ़, क्या ये छोरी रजब अली बेटियाँ तेरे घर आंदियां? जी जी, 4-5 चक्कर लेने आन सही मेरे घर, यानी कि डेली बेस ते वो चाचे ने घर बाल अंधे में रह पे नहीं ना तो रोजाना आंदे में ध्यान कोई मसला का ना मेरे को दसे ना मेरी घर वाली को दसे ना। अगर कोई मसला बन गया हा तो साफ जरे 3 रात अगर एक कम मसला ज्यादती थी नहीं रह गई है तो वो तुम्हारे घर में तो आके दस सक जान। जी जी दसिया से मेरी घर वाली को दसिया, दादी को दसिया, दादी थी रांदी पई है, भेणी हन नाल हकम सैन सारे रिश्तेदार नहीं थी जितनी भी रांदे पे। चले नाजरीन, अब मैं आपको इनके जो चचा हैं उनका घर भी दिखाता हूँ।